नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 126 है। लैन तथा वैन के बीच तकनीकी रूप से प्रमुख अंतर होता है। क्या अंतर होता है? घिरा हुआ क्षेत्र होता है, कोई अंतर नहीं होता, चाल का होता है या फिर वर्तनी का होता है। सबसे पहले हम लाइन का फुल फॉर्म देखते हैं। लैन का है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। जो लाइन है आपका किसी बिल्डिंग के लिए या किसी निश्चित क्षेत्र के लिए यह प्रयोग किया जाता है और ये पूरी विश्व पृथ्वी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका क्षेत्र छोटा होता है, ये विशाल होता है। जैसे लंदन है, अमेरिका है, इंडिया है, पूरी विश्व के लिए होता है यह। इसमें अंतर होता है घिरा हुआ क्षेत्र। ए सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 127 है। एमएस एक्सेल में सेल A22 में उपस्थित सूत्र को कैसे सुरक्षित किया जाता है और कैसे एक्सेल शीट को अन्य के साथ साझा किया जाता है? फ़ॉन्ट के रंग को सेल के रंग के समान रंग में बदलने के लिए या फिर A22 के कंटेंट को अन्य सेल में कॉपी करें और फार्मूला प्रविष्ट करें। पूरी शीट को सुरक्षित रखें। फार्मूला को हाइड करने के लिए सेल A22 को सुरक्षित रखें तथा शीट को सुरक्षित रखें। डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 128 है। कंप्यूटर जालसाजी क्या होती है? इसका आंसर पासवर्ड तथा आधार नंबर चुराने की होती है। ये नहीं होती है। सरकार को धोखा देने के लिए जाली इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट तैयार करना। कंप्यूटर या किसी सिस्टम को डाटा तक अनाधिकृत एक्सेस करना, ये नहीं होती है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर में खराबी उत्पन्न करना, ये नहीं होता है। इसका बी वाला सही हो जाएगा। सरकार को धोखा देने के लिए जाली इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट तैयार करना। प्रश्न क्रमांक 129 है। रीबूटिंग का अर्थ होता है प्रारंभिक उपयोग के लिए एक डिस्क की तैयारी, ये नहीं होता है। सिस्टम को पुनः प्रारंभ करना। रिक्त स्थान बढ़ाने के लिए डाटा को संपीड़ित करना, ये नहीं होता है। सिस्टम की तिथि और समय को ठीक रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, सिस्टम को पुनः आरंभ करना। प्रश्न क्रमांक 130 है। एमएस एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या होता है? केवल पंक्तियाँ होती हैं, केवल स्तंभ होते हैं, केवल सेल होते हैं, ये सभी। इसमें पंक्तियाँ भी होती हैं, स्तंभ भी होते हैं, सेल भी होते हैं। डी सही हो जाएगा, ये सही। प्रश्न क्रमांक 131 है। एमएस वर्ड 2007 में शो मार्कअप मेनू का क्या उद्देश्य है? अंतर्वेशन, विलोपन तथा संरूपण परिवर्तन दिखाना, वर्तनी और व्याकरणीय त्रुटि को दिखाना, शब्द संख्या तथा पृष्ठ संख्या दिखाना, हेडर और फुटर दिखाना। इसका सही हो जाएगा अंतर्वेशन, विलोपन तथा संरूपण परिवर्तन दिखाना। ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 132 देखते हैं। आउटलुक में फाइल या मेल को प्रिंट करने के लिए इनमें से किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का साइन है, इसका उपयोग किया जाता है। डी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 133 है। ईथरनेट नेटवर्क क्या होता है? यह 4G ब्रॉडबैंड नेटवर्क होता है, ये नहीं होता है, अपन ने अभी देखा था। यह लोकल एरिया नेटवर्क लैन होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका भी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 134 है। पहले कंप्यूटर्स को किसके उपयोग द्वारा प्रोग्रामिंग किया जाता था? असेंबल भाषा द्वारा, मशीनरी भाषा द्वारा, कोड द्वारा या फिर सिक्योरिटी कमांड द्वारा? तो इसका सही है मशीनरी भाषा द्वारा किया जाता था, भी सही आंसर। 0 और 1 डिजिट का होता है इसमें एक मशीनरी भाषा। प्रश्न क्रमांक 135 है। क्या होता है जब आप एक्सेल में कोई सेल्स सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल
प्लस एस दबाते, कंट्रोल प्लस एक्स दबाते हैं तो जैसे अपन ने कोई चीज़ को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना, हम आपको करके बता ही देते हैं। जैसे ये सेल है, ठीक है ना, तो कंट्रोल दबाने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप एक्स दबाते हैं तो ये कॉपी हो जाता है और यहाँ से अलग हो जाता है। देखते हैं इसका आंसर देखते हैं। सेलेक्ट की गई सेल कंटेंट सेल से दृश्य हो जाता है और क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। तो अभी अपन ने कहीं पेस्ट नहीं किया तो स्टोर नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सेलेक्ट की गई सेल कटिंग के लिए अंकित हो जाता है। जो सिलेक्ट की गई सेल है वो कट जाती है, जहां अपन पेस्ट करेंगे वहां पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक के कारण कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 138 है। निम्नलिखित मेमोरी की इकाइयां टीबी, केबी, जीबी, एमबी को उच्च से निम्न क्रम में बताइए। पहला बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे बोल रहा है। तो सबसे छोटा होता है आपका केबी होता है, इसके बाद बड़ा होता है फिर एमबी, इसके बाद होता है जीबी, इसके बाद होता है टीबी टेराबाइट, ठीक है ना। इससे जो केबी है 1024 केबी का 1 एमबी होता है और 1024 एमबी का 1 जीबी होता है और 1024 जीबी का 1 टेराबाइट टीबी होता है। तो ये आपका क्रम रहा, टीबी, जीबी, एमबी, केबी। इसमें सही हो जाएगा। सबसे पहले टीबी है, टीबी के बाद एमबी है, एमबी के बाद जीबी है, फिर केबी है, टीबी है, जीबी है, ये सही हो जाएगा। टीबी, जीबी, एमबी, केबी, डी आपका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 139 देखते हैं। केस होता है, केस क्या होता है? परमानेंट मेमोरी होता है, टेम्परेरी मेमोरी होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो जो केस है आपका टेम्परेरी मेमोरी होता है, बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 140 देखते हैं। निम्न में से किस कुंजी का उपयोग कर्सर के दाईं ओर के अक्षर डिलीट करने के लिए किया जाता है? जो कर्सर है उसके दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। ये आपका मान लीजिए कर्सर है, ये यहाँ आपको कर्सर दिख रहा है, ये इसके दाईं ओर के को डिलीट करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट का, ठीक है ना, एसएस का, डिलीट का, या फिर बैक स्पेस का। तो ये किया जाता है बैक स्पेस का। प्रश्न क्रमांक 141 है। एमएस एक्सेल 2007 में कमेंट्स के द्वारा जोड़े जा सकते हैं। राइट क्लिक इंटरसेट कमांड को जोड़ा जा सकता है, या राइट क्लिक एडिट कमांड को जोड़ा जा सकता है, लेफ्ट क्लिक फाइल कमांड को जोड़ा जा सकता है, या फिर लेफ्ट क्लिक इंसर्ट कमांड को जोड़ा जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपका राइट क्लिक इंसर्ट कमांड को, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 142 है। एमएस एक्सेल में एमएस निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? जो आपका एमएस एक्सेल होता है ना, इसमें एमएस किसके लिए प्रयुक्त होता है? सिम के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए, मिनीसॉफ्ट के लिए, या मिनटसॉफ्ट के लिए? तो एमएस होता है माइक्रोसॉफ्ट का, बी सही आंसर। एम का और ए एस का, माइक्रो और सॉफ्ट के लिए एमएस प्रयोग किया जाता है, बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 143 है। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ओ किस ऑपरेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कंट्रोल प्लस ओ से क्या हो जाता है? नया डॉक्यूमेंट बनता है, डॉक्यूमेंट को ओवरराइट किया जाता है, डॉक्यूमेंट खुलता है, या डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस ओ से होता है डॉक्यूमेंट खुलता है, सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 144। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मुख्य उद्देश्य होता है? जैसे अपन मेमोरी कम है तो अपन अलग से डिवाइस लगाते हैं, सेकेंडरी डिवाइस का उसका क्या रहता है? नेटवर्किंग, ओएस इंस्टॉल करना, डाटा इंस्टॉल करना, या कंप्यूटर स्पीड बढ़ाना। तो इसका क्या उपयोग होता है ये अपने बताना है। तो इसका उपयोग होता है अपना
डाटा स्टोर करना, क्योंकि अपन ने पहले ही बताया है, जैसे मान लीजिए अपने पास कितनी भी है 64 GB की है, ये भर जाती है आपको, तो अलग से अगर आपको मोबाइल कंप्यूटर या मोबाइल में डाटा रखना है तो अपन सेकेंडरी मेमोरी लेते हैं, पेन ड्राइव कार्ड वगैरह, और उसमें अपन अपना डाटा स्टोर कर देते हैं। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 145 है। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटेंट वर्कशीट के समान होता है। वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस, स्प्रेडशीट या फिर ग्राफिक्स। इसका सही आंसर आपका स्प्रेडशीट, सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 146 है। इंकजेट इंकजेट, लेजर और थर्मल निम्नलिखित में से किसके काम आते हैं? किसके काम आते हैं? टाइपिंग मिस्टेक हो गई। प्रिंटर के, मॉनिटर के, कीबोर्ड के या फिर माउस के? आम ही है, आम प्रकार है। तो ये काय के प्रकार हैं, किसके आम प्रकार हैं? प्रिंटर के हैं, मॉनिटर के हैं, कीबोर्ड के हैं या फिर माउस के हैं? तो इसका सही आंसर प्रिंटर के। इनके नाम है इंकजेट है, लेजर है, थर्मल है, ये प्रिंटर के हैं। ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 147। निम्नलिखित में से क्या एक बूट करने योग्य डिस्क को दर्शाता है? क्या दर्शाता है? किसी कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड डिस्क, रैम में डॉस लोड करने के लिए उपयोग की जाने वाली डिस्क, मिनी फ्लॉपी डिस्क या सीडी रोम? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में डॉस लोड करने के लिए उपयोग की जाने वाली डिस्क, बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 148 देखते हैं। नेटवर्क से प्रोग्राम को कॉपी या डाउनलोड करने और उसकी कई प्रतियां बनाने का कार्य है नेटवर्क पायरेसी, साहित्य पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी या फिर साइड लाइसेंस की पायरेसी? इसका सही आंसर है आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्योंकि अपन ऐसे कहाँ से कर रहे हैं? नेट से कर रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर की पायरेसी है। तो सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 149। ऐसी वेबसाइट के मेन पेज को उसका कहते हैं? मेन पेज को क्या कहते हैं? होम पेज, सर्च पेज, ब्राउजर पेज या फिर बुक पेज? इसका सही आंसर है होम पेज। किसी भी जो वेबसाइट है ना, उसके मेन पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 150 और लास्ट प्रश्न है। इसमें इनमें से क्या एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है? ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। जैसे अपन कोई भी ईमेल एड्रेस लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं द मॉरल एडुके एजुकेशन, ठीक है ना, यहाँ लगाते हैं @ gmail.com, यहाँ देख लेते हैं। तो अपना ये वाला हिस्सा है, ऐड साइन का है, ठीक है ना। यहाँ अपना जो डॉट लगा है, तो ये डॉट का हिस्सा है, ठीक है ना। तो अपना स्पेस नहीं होगा, इसमें अपन स्पेस नहीं देते हैं कहीं भी, तो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं पूछ रहे हैं। अपन रोज इस्तेमाल करते हैं, फिर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अपन नहीं कर पाते हैं, तो इसमें अपन स्पेस नहीं देते हैं कहीं भी, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।